आखिर ऐसी क्या मांग है जो 3 आंदोलनकारी अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हैं उत्तराखंड की पवित्र देवभूमि में। क्यों उत्तराखंड सरकार इन लोगों के ऊपर गौर नहीं कर रही है? क्यों इन लोगों को अपनी खून की स्याही बनाकर राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखनी पड़ी? तो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मोहित बिष्ट और आज हम बात करते हैं उत्तराखंड के गैरसैंण में पिछले 5 दिनों से अधिक आमरण अनशन में बैठे हुए हैं भुवन कठैत, जो कि फौजी रिटायर हैं और चौखुटिया के रहने वाले हैं और पिछले 5 दिन से अधिक हो गए हैं इन्हें ये आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी ये इसी प्रकार अनशन करते रहेंगे और अगर इनकी बात नहीं सुनी गई तो ये अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। तो जब इनके समर्थन के लिए कार्तिक उपाध्याय, जो कि हल्द्वानी के रहने वाले हैं और ये हमेशा से किसानों के लिए आवाज़ उठाते आए हैं और ये एक किसान पुत्र माने जाते हैं, जब वे वहाँ जाते हैं तो इन्होंने देखा कि कोई भी भुवन कठैत के समर्थन में ना वहाँ जिलाधिकारी आ रहे हैं, ना उप जिला अधिकारी आ रहे हैं, ना ही तहसीलदार आ रहे हैं, ना ही लोकल प्रशासन आ रहा है। तो इन्होंने भी, और जो लता कुसुम बोड़ाई है वो भी सैनिक पुत्री हैं सल्ट से, ये दोनों लोग भी भुवन कठैत के साथ आमरण अनशन में बैठ गए। तो ये तीनों लोग आज आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, जहां भुवन कठैत को 5 दिन से अधिक हो गए हैं अनशन करते हुए, वहीं 3 दिन से अधिक हो चुके हैं कुसुमलता बोड़ाई को और कार्तिक उपाध्याय को अनशन करते हुए। तो आज जब इनका कोई भी शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है, उत्तराखंड की सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है, तो इन लोगों ने अपनी खून की स्याही बनाकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। उनकी मांग ये है कि जिस प्रकार उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने भरी विधानसभा के सदन के अंदर में पूरे पहाड़ी समाज को गाली दी, तो इनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं इनके स्वाभिमान के ऊपर बात है। अगर इस प्रकार उनको अगर मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया गया तो ये कहीं ना कहीं पूरे पहाड़ी समाज के लिए कलंकित करने वाला कार्य है। और जब हमने इनसे बात करी भुवन कठैत जी से, कार्तिक उपाध्याय से और जो कुसुमलता बोड़ाई जी से, इनका कहना है कि ये तब तक अपने इस अनशन को नहीं तोड़ेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो, नहीं तो उनकी प्राण भी अगर चले जाते हैं तो उन्हें कोई गम नहीं रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं अगर उनके प्राण इस आंदोलन में जाते हैं तो ये उत्तराखंड की पवित्र भूमि में एक कलंक लगने वाला बहुत बड़ा काम होगा। और जिस प्रकार आज तमाम उत्तराखंडवासी कई दिनों से लगातार इसमें आंदोलन करते हुए जा रहे थे कि प्रेमचंद अग्रवाल जो हैं उन्होंने किस प्रकार गाली दी, लेकिन उनका शोरगुल कहीं ना कहीं अब थमते हुए नजर जा रहा है। वहीं 3 लोगों ने इस प्रकार का एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है। 3 लोगों ने आमरण अनशन करके जिस प्रकार सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करा है कि आखिर हम इस प्रकार भी इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, ये बड़ी देखने वाली और सोचने वाली बात है। अपने खून की स्याही बनाकर उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया से लेकर पूरे उत्तराखंड में है। हालांकि हमारे उत्तराखंड सरकार अपने कानों में उन्होंने अंगुलियां डाली हुई हैं, आंखों में उन्होंने पर्दे लगाए हुए हैं और मुंह पर लगाम लगाई हुई है। इससे कहीं ना कहीं यही लगता है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हों चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, ये सभी लोग दिल्ली से कंट्रोल होते हैं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर इनके हाथ में कुछ होता तो अभी तक प्रेमचंद अग्रवाल कब के बर्खास्त कर दिए होते। क्योंकि जहां एक तरफ पूरा पहाड़ी समाज इकट्ठा है, उनका सभी की यही मांग है कि प्रेमचंद अग्रवाल को हटाया जाए अपने पद से, लेकिन उनको हटाने के बजाय हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थन में हमेशा उल्टे अर्गनल बर्गनल बातें करते हुए जनता को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं, जिसके बाद में ये मामला कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए जा रहा है। अब हैरानी की बात यह है, क्या उत्तराखंड सरकार इन 3 आंदोलनकारियों की बात सुनेगी या फिर इनको मरने के लिए छोड़ देगी? और अगर वास्तव में इनकी नहीं सुनी जाती है और अगर ये अपने वास्तव में प्राण के बलिदान दे देते हैं तो क्या ये उत्तराखंड में एक कलंक लगने वाली बात नहीं होगी? क्या हमारे आने वाली पीढ़ी यह नहीं बोलेगी कि जब 3 लोग अपने उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए बैठे थे तब तुम लोग कहाँ थे? तो ये सभी लोगों को गहन विचार करने की आवश्यकता है और सोचने की आवश्यकता है। हमने जब इनसे ये भी बात करी कि आखिर आप किन लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी अपनी जगहों पर ठीक है, लेकिन जिस प्रकार हमारे अस्तित्व पे, हमारे स्वाभिमान पे अगर बात आई है तो हमको कोई अधिकार नहीं है कि अगर जब इस प्रकार मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो हमको जीने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा स्वाभिमान है।
तो भुवन कठैत ने बिल्कुल कसम खाई है कि अगर जब तक उनकी मांग नहीं सुनी जाएगी तब तक वो आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे। ठीक उसके सामने जिस प्रकार दो और आंदोलनकारी उनके साथ समर्थन में बैठे हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं इसी जिद्दोजहद में बैठे हुए हैं। तो क्या क्या होगा आगे, ये एक सोचने समझने वाली बात है। तो वीडियो अपने तमाम मित्रों का अवश्य शेयर कीजिए। और 17 उत्तराखंड के सभी लोगों ने, कई लोग गैरसैंण पहुंच रहे हैं इनके समर्थन के लिए, जिसके लिए एक बहुत बड़ा आह्वान भी किया गया है, एक पोस्टर भी रिलीज किया गया है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप इनके आंदोलन में समर्थन नहीं दे सकते हैं, आप साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, आपकी मजबूरी है, आप यहाँ नहीं हैं, तो कृपा करके वीडियो को शेयर कीजिए। कम से कम जहाँ पर भी आप बैठे हैं अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से समर्थन कीजिए, अपने सोशल साइट से समर्थन कीजिए, और जहाँ से हो वहाँ से इनके लिए आवाज़ उठाएं। क्योंकि अगर ये वास्तव में 3 लोगों का अगर कुछ हो जाता है तो ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा कलंक लगने वाली बात अवश्य होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।